प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 5D के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो 5D का जो हमारा पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 और प्रथम पद 10 है। यहाँ पे सवाल नंबर जो पहला है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमसे कहते हैं सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर को डी से लिखते हैं। आगे कहता है 25 पदों का, यानी कि पद कितने हैं 25। पद को हम n से लिखते हैं तो n बराबर आपका 25 हो जाएगा। आगे हमसे क्या कहते हैं, योग 1000 है, यानी कि 25 पदों का योग जो है वो 1000 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, s 25 बराबर दे रखे हैं 1000। ठीक है, अगर 5 पदों का योगफल कहता तो s 5 हो जाएगा। अगर 25 पदों का योगफल कहेगा तो s 25 बराबर 1000। आगे कहता है प्रथम पद 10 है, प्रथम पद को हम a से लिखते हैं तो a बराबर आपका 10 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे योगफल निकालना है। तो देखिए योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अब देखिए n के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। तो 25 बराबर n के स्थान पे 25 हो गया। अब आगे देखिएगा, बटे में 2 कर देंगे, a के स्थान पे क्या लिखेंगे 10 और प्लस यहाँ पे 25 माइनस 1 और d के स्थान पे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि d तो हमें निकालना ही है। s 25 के स्थान पे हम 1000 लिख देंगे, बराबर आप 25/2 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे 20, 25 में से 1 को घटाओगे तो आपका 24 d आ जाएगा। अब यहाँ पे काट देते हैं, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, यानी कि इधर आपका 40 बचेगा। 40 की गुणा 2 से करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग, 20 प्लस 24d। अब यहाँ पे 80 में से 80 की तरफ हम 20 ले आएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपका 60 बचेगा प्लस का। बराबर में क्या लिखेंगे 24। यहाँ पे देखिए 12 पंचे 60 और 12 दूना 24, यानी d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 5/2 प्राप्त हुआ है। सवाल नंबर 1 में हमें यहाँ पे जो है हमें सार्व अंतर ज्ञात करना था। तो सार्व अंतर कितना आया है, यानी d बराबर 5/2 हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार सवाल नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 2 का हल देखेंगे कि किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 में सवाल पढ़ते हैं। कहता है उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें भी हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है। पहले 30 पदों का योग, यानी पद कितने दे रखे 30, ठीक है, पद कितने दे रखे 30 और 30 पदों का योग, यानी s 30 बराबर, ठीक है, s 30 बराबर दे रखे हैं 1000, आपको 20 दे रखे हैं। आगे हमसे क्या कहते हैं, प्रथम पद यहाँ पे आपको 5 दे रखे हैं, तो a का मान आपका 5 हो जाएगा। अब देखिएगा हम लोग योगफल निकालेंगे तो Sn बराबर आपका सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अब हम देखिए n के स्थान पे क्या लिखेंगे, 30 लिख देंगे। 30 बटा आपका 2 हो गया। यहाँ पे a के स्थान पे हम लोग 5 लिखेंगे, n के स्थान पे 30 माइनस 1 और हमें d क्या करना है, निकालना है। 2 15 आपका 30 हो जाएगा। s 30 के स्थान पे 1020 हो जाएगा। बराबर में 15, 2 पंचे 10, 30 में से 1 को घटाओगे तो 29d आ जाएगा। 15 से इसको काट दीजिए तो 15 छक्का 90, ठीक है, यानी कि काटो 15 एकम 15, 15 छक्का आपका 90 हो गया। और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यानी कि आपका बचेगा 12 जीरो क्या आएगा, 15 के आपका 120 होता है। यानी कि अगर 68 की गुणा अगर हम 15 से करें, 55 40 का 0 80 लाया 4 5 छक्का 30 4 34 1 8 8 1 छक्का 6 0 8 4 12 6 3 2 1 10, यानी कि 15 का पहाड़ा अगर हम 68 बार पढ़ेंगे तो 1020 आएगा। अब यहाँ पे 68 बराबर 10 प्लस 29d
68 की तरफ हम 10 ले आएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। 68 में से 10 को माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, यानी कहने का मतलब ये है 58 बचेगा। बराबर में क्या लिखेंगे 29D, 29 से कम 29, 29 दूना कितना होता है 58 होता है, यानी D का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है। तो सवाल नंबर 2 का भी हल कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 2 में हमें सारवंतर ज्ञात करना था, तो सारवंतर हमें 2 प्राप्त हुआ है। अब चलिए सवाल नंबर 3 का हल हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 3 में देखिए हमें क्या करना है। सवाल नंबर 3 में कहता है प्रथम पद ज्ञात करो, यानी ए बराबर क्वेश्चन मार्क। आगे हमसे कहते हैं पदांतर। पदांतर और सर्वांतर दोनों सेंटेंसों को हम डी से लिखते हैं, यानी सार्वअंतर और पदांतर दोनों को हम डी से लिखते हैं। तो यहाँ पे डी का मान कितना दे रखे हैं, डी का मान हमें 3 दे रखे हैं, तो 3 लिख लेंगे। आगे हमसे कहता है ए12 का मतलब होता है 12वां पद का मान दे रखा है 37। तो देखिए हमें ए का मान निकालना, ए12 का मतलब होता है 12वां पद, तो ए12 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे a+11d लिख सकते हैं, और बराबर क्या लिखेंगे 37 लिखेंगे। एक बार थोड़ा हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पे आपको a10 दे रखा होता, इसका मतलब होता है 10वां पद, तो a प्लस आपका कितना हो जाएगा 9d हो जाएगा, यानी a के साथ में अगर 10 है तो 10 में 1 कम करो तो आपका 9d हो जाएगा। a तो जोड़ना ही है। इसी प्रकार से अगर हम तुमसे कहें यहाँ पे a12 लिखा हो तो a प्लस क्या लिखोगे 11d हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अगर हम आपसे कहें a16 तो a प्लस आप क्या लिखोगे 15d लिखोगे। तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो यहीं पे a12 का मतलब होता है 12वां पद, 12वें पद को लिखेंगे a+11d हो जाएगा। a का मान हमें क्या करना है निकालना है। d के स्थान पे हम लोग 3 लिखेंगे, बराबर में 37 हो गया। यहाँ पे a प्लस आपका 11 यानी 33 हो जाएगा। 33 को हम 37 की तरफ ले जाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। जब घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। सवाल नंबर 3 में हमें प्रथम पद ज्ञात करना था समांतर श्रेणी में, तो यहाँ पे प्रथम पद हमें कितना प्राप्त हुआ है 4 प्राप्त हुआ है। तो सवाल नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 4 देखिए आपका क्या दे रखा है। सवाल नंबर 4 देखिएगा, कहता है 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 और 120 के बीच की विषम संख्याएं। तो देखिए विषम संख्याएं क्या होंगी। सबसे पहले 61 और फिर क्या लिखेंगे आपका 63 हो गया, फिर क्या लिखोगे 65 डॉट डॉट डॉट, आपका आखिरी में क्या होगा 119 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस श्रेणी का जो पहला वाला पद है उसे हम a से लिखेंगे, और d जब निकालना होगा सार्वंतर तो दूसरे वाले में से पहला वाला पद क्या होता है घटा दिया जाता है। 63 में से 61 को घटाओगे तो आपका d का मान 2 आ जाएगा। अंतिम पद 119 है तो उसे हम an और l से नोट करते हैं, तो यहाँ पे आपका 119 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले n का मान निकालेंगे, तो an बराबर आपका सूत्र होता है क्या होता है a प्लस n-1d। an का मतलब nवां पद होता है, तो 119 a के स्थान पे 61 और यहाँ पे n के स्थान पे क्या लिखेंगे n तो हमें ज्ञात ही करेंगे तभी तो योगफल निकाल पाएंगे। d के स्थान पे हम 2 लिखेंगे, 119 61 प्लस 2 यानी 2 एक कम आपका 2 हो जाएगा। 119 61 में से 2 को घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 59 और प्लस का 2n। 119 की तरफ हम 59 ले आएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 2n बराबर 119 में से आप 59 को माइनस करो तो यहाँ पे आपका 60 बचेगा। कितना बचेगा 60 बचेगा। यहाँ पे 60 लिख देंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि हमें n का मान कितना प्राप्त हुआ है 30 प्राप्त हुआ है। n का मान कितना प्राप्त हुआ है 30 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे योगफल निकाल लेंगे। तो योगफल का सूत्र देखिएगा Sn बराबर n/2। योगफल के 2 सूत्र होते हैं, तो यहाँ पे हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे n का मान आया है 30
यानी 30 पदों का हमें यहाँ पे, यानी कि हमें 60 और 120 के बीच की जो विषम संख्याएं थी उनका हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 बटे आपका 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल संख्याएं 30 होंगी, तो उनका हम टोटल निकालेंगे। तो यहाँ पे ए के स्थान पे आप 61 लिखोगे, एल के स्थान पे 119 हो गया, 2 एक कम 2, 2 15 आपका 30 हो जाएगा, 15 गुणे 119 जोड़ो 119 एक 20 आपका हो गया। और यहाँ पे कहने का मतलब ये 119 में 61 जोड़ोगे तो 9 एक 10, 6 एक 7, 180 आपका हो जाएगा। कितना हो गया, 180 हो गया। तो यहाँ पे 119 और एक 20, यानी 120 और में 7 जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। 180 की गुणा आप 15 से कर दीजिए, तो यहाँ पे 15 से करते हैं, 0 5 8 40 का 0, 80 रहा 4, 5 कम 5 4 9, 1 0 8 8 करना 1 0 0, 9 8 17 का 7 1 2, 2700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। जब हम 15 की गुणा 180 से करेंगे तो आपका जो योगफल होगा वो आपका 2700 आ जाएगा। यानी 60 और 120 के बीच की विषम संख्याओं का हमें योगफल निकाला था। तो सबसे पहले 60 और 120 के बीच की कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो टोटल संख्याएं 30 होंगी। तो n का मान हमें 30 प्राप्त हुआ। अब हमने क्या किया, इन संख्याओं का जब हमने योगफल निकाला है तो हमें 2700 प्राप्त हुआ है। सवाल नंबर 4 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 5 का हल देखेंगे, यानी प्रश्नावली 5B में जो सवाल नंबर 5 दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। देखिए किस प्रकार से होगा। दे रखे हैं, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। सर्पिल का मतलब ये होता, उत्तरोत्तर का मतलब है बड़ा, यानी कि इस प्रकार से आपका धीरे धीरे आपका जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसमें फेरे बढ़ते जाएंगे। जिस प्रकार से हम जब अपने जो हमारी गैलरी होती है मोबाइल में, उसमें जब हम फोटो को देखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, यानी कि उसको हम बढ़ाते हैं, यानी कि अपने फिंगर से उसे जूम करते हैं, यानी कि फोटो बड़ा हो जाता है, छोटा भी हो जाता है। तो उसका मतलब ये हुआ उत्तरोत्तर, यानी कि हम फोटो को जितना जूम करेंगे, बड़ा करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तरोत्तर बोलेंगे। उत्तरोत्तर आवर्धन बोला जाता है। तो इसी प्रकार से देखिए हमारे पास कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, इसी प्रकार से हमें एक सर्पिल प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, इसे सर्पिल बोलते हैं। और उत्तरोत्तर की ओर बढ़ रहा है तो इसकी त्रिज्याओं भी बढ़ती जाएंगी ना। तो देखिए एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने, यानी कितने बनते हैं, 13 बनते हैं। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। पाई का मान दे रखे हैं 22/7। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप यही लिखो, उपरोक्त कथन से प्राप्त श्रेणी इस प्रकार होगी। यहाँ पे मैंने हिंदी लिखा हुआ है कि उपरोक्त कथन से प्राप्त श्रेणी इस प्रकार होगी, यानी त्रिज्याएं दे रखे हैं तो 0.5, 0.1 नहीं 0.5 दे रखे हैं, नहीं हाँ 0.5, फिर आपका दे रखे हैं 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका दे रखे हैं 1 सेंटीमीटर, और फिर दे रखे हैं 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर क्या दे रखे हैं 2 सेंटीमीटर, और फिर डॉट 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 है। पहले 0.5 है, ठीक, और फिर आपका 1.5 है, फिर कॉमा 2 है, और टोटल इसमें जो त्रिज्याएं होते हैं, टोटल इसमें जो अर्धवृत्त है वो आपके 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a बराबर 0.5, यानी अंतिम पद हम पहले निकालेंगे, यानी an का पहले मान निकालेंगे। तो a बराबर 0.5 हो जाएगा। d का मतलब है सार्वांतर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे वाले पद में से आप पहला वाला पद माइनस करोगे तो d का मान कितना आएगा, 0.5 आएगा, प्लस का हमें प्राप्त होगा। आगे देखिएगा हम लोग an बराबर निकालेंगे, तो an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 आपका d फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिएगा an के स्थान पे तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे n का मान दे रखे हैं, यानी n का मान आपका कितना दे रखे, 13 दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, a13, a के स्थान पे क्या लिखोगे 0.5, n-1, n के स्थान पे 13 - 1, d के स्थान पे आपका 0.5 हो गया।
यहाँ पे A13 बराबर 0.5, 13 में से 1 को घटाओगे 12 बचेगा, यानी 12 गुणे 0.5, A13 बराबर 0.5 प्लस 12 पंचे 60 हो जाएगा, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दोगे, 0.5 में 6.0 जोड़ोगे तो A13 का मान 6.5 हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, कुल अर्ध वृत्तों की परिधियां। ठीक, परिधि है ना, परिधियां दे रखी हैं, कुल अर्धवृत्तों की परिधियां। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिएगा परिधि का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, यानी कि पाई r1। अगर वृत्त की परिधि हो, संपूर्ण वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, अर्धवृत्त है तो पाई r आपका फार्मूला होगा, जिसे हम सर्कम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो पाई r1, पाई r2 और फिर कॉमा लगा दीजिए, पाई r3। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अंत में आपका 13 थे ना अर्धवृत्त, तो पाई आपका और r 13 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, यानी पाई r 13 हो गया। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे हम पाई जब कॉमन ले लोगे, या फिर कॉमन अभी ना लो, यहाँ पे चलो कॉमन ले लिए, तो जब पाई कॉमन लोगे तो आपका r1, r2, r3 डॉट डॉट डॉट, आखिरी में क्या बचा, r13 बचा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें कुल लंबाई निकालना है, इन अर्धवृत्तों की हमें कुल लंबाई निकालना है। तो कुल लंबाई जब निकालोगे ना, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका पाई है, r1 का मान कितना है 0.5, r2 का मान 1 है और r3 का मान, ये त्रिज्याएं दे रखी थी प्रश्न में, और r13 का मान हमने निकाला है 6.5, तो यहाँ पे आप 6.5 लिख देंगे। अब आगे देखिएगा, हमें योगफल का हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा हम साइड में सूत्र लिखेंगे। आपका सूत्र होता है Sn बराबर n/2, ब्रैकेट में आपका a प्लस यल होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे पाई तो लिखेंगे ही, तो यहाँ पे n है, तो n के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम n के स्थान पे क्या लिखेंगे, 13/2 हो जाएगा। a का मान कितना है 0.5 और L का मान कितना होगा 6.5, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था कि A13 यानी अंतिम पद को हम AN से भी लिखते हैं और यहाँ पे L से भी लिखते हैं। अब आगे देखिएगा, हम लोग आगे यहाँ पे क्या करेंगे वो देखिएगा। चलिए यहाँ पे मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं। सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे हम छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आएगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे हम पाई का मान रखेंगे और हमें कुल लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपका पाई/2 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में नहीं केवल पाई है, यहाँ पे 13/2, यहाँ पे 6.5 जोड़ोगे तो आपका टोटल 7.0 हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे ऊपर से नीचे एक 0 बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर एक संख्या बाद पॉइंट है, एक 0 से एक 0 फिनिश हो गया। पाई का मान आपको प्रश्न में दे रखे हैं 22/7, यहाँ पे 13/2 गुणे में आपका 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 गिरैया 22 आपका हो गया। 11 की गुणा आप 13 से करिए तो 13 एकम 13, 13 एकम 14, यानी 143 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे कुल लंबाई आ गई। यानी कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई जो होगी वो 143 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से प्रश्न 5 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम आपको इसके आगे के जो प्रश्न दे रखे हैं, यानी प्रश्नावली 5D में, उन प्रश्नों का हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।